नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको अपने करियर मैथ में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल आसान ट्रिक से आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट से आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। चलिए बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है, 16 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस यक्स यक्स के यहाँ पे क्या करना है, मान निकालना बराबर 25 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 16 का स्क्वायर होता है 256, वहीं 21 का स्क्वायर होता है 441, यहाँ पे माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, प्लस यक्स यहाँ पे यक्स लिख लेंगे। उसके बाद 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। चलिए हम जोड़ लेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 6 7 5 4 9 4 2 6 697 माइनस कितना हो जाए 169 प्लस यक्स बराबर 625 आ गया यहाँ पे। चलिए या तो इसको पहले माइनस कर लेते हैं या इसमें माइनस कर देते हैं, क्या करें। चलिए इसमें से माइनस कर लेते हैं। इसमें 17 एक हाथ से लेंगे, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8। चलिए यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में 6 जाएगा कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 6 में से जाएगा 5, यानी कि आ गया आपका जो है इतना यक्स बराबर कितना 625। चलिए कितना आ गया 528 प्लस यक्स बराबर 625। चलिए अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे यक्स का मान निकालने के लिए। 625 माइनस 528। चलिए अब हम माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 7 बच गया आपका, और उसके बाद यहाँ पे 2 से में तो 2 जाएगा नहीं, यहाँ पे एक जो है क्या लेंगे तो यहाँ पे हम घटाएंगे। 15 में से 8 गए 7 बच जाते हैं। उसके बाद क्या 11 में से 2 जाए कितना बचेगा 9, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, यानी यक्स का मान आपका निकल के आता है 97। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते भी हैं। चलिए यहाँ पे क्या है √7 मल्टीप्लाई में क्या है √5 बराबर में क्या है यक्स इंटू कितना हो जाएगा 6। चलिए हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। चलिए स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। चलिए इतना आ गया 7 5 35 बराबर यक्स स्क्वायर पूरे कितना है 6। अब क्या करेंगे यक्स का हमें मान निकालना है, तो इसलिए यक्स बराबर कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 35/6। तो यक्स बराबर आ जाएगा रूट में 35/6 प्लस माइनस। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आता है रूट के अंदर प्लस माइनस 35। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह देखने में क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। 65 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ देखने के लिए आपको मिल रहा है क्या, यहाँ पे देखिए a माइनस बी, उसके बाद a प्लस बी, ये फार्मूला यहाँ पे लग जाए क्या। यदि लगता है तो बिल्कुल इस तरीके से तोड़ लीजिए इस क्वेश्चन को। 65 प्लस 35 इंटू 65 माइनस 35। चलिए इसमें देखते हैं जोड़ते हैं। 5 दूनी 10 की 0,
6 3 9 9 1 10, यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है 100, इंटू में कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 65 में से 35 घटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा 300, कितना आ जाएगा 3000, कितना आंसर आ जाएगा 3000। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया है यदि 50/x बराबर x/8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए इसको सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखने में तो वैसे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 50 बटा क्या है, यहाँ पे x बराबर x बटा क्या है 8। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ पे 50 गुणे 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा x स्क्वायर, क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे गुणा करें 8 5 40, यानी कि यहाँ पे 400 आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया। x का मान हमें ज्ञात करना है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा 400 के अंदर रूट में, तो क्या हो जाएगा 400 का वर्गमूल यहाँ पे 20, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 20। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यह क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आसानी से आपको हम बताने वाले कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस कितना है 25, रूट पे कितना है 144, चलिए इसको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है 12 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 12 प्लस x हमारे कितना हो जाएगा 12, चलिए इतना हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169, 169 बटा कितना आ जाएगा 144, रूट के अंदर है, चलिए लिख लीजिए 12 प्लस x बटा कितना हो जाएगा 12। अब इसका 169 का वर्गमूल 13 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 13/12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 प्लस x बटे 12, 12 से 12 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 प्लस x बराबर 13। तो 12 को उस तरफ ले जाएंगे, एक बार छांतर करेंगे, 13 माइनस 12, तो x बराबर क्या हो गया 1, तो आपका आंसर निकल के आता है 1। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आपका छठा क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 प्राप्त होता है। मतलब कह क्या रहा है कि वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर और उस संख्या को जोड़ने पर उसका परिणाम क्या होना चाहिए 240 होना चाहिए। चलिए 15 का हम कर लेते हैं, 15 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद 15 इसमें क्या कर देंगे जोड़ लेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 15 कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 240, यानी कि आपका आंसर पहला ही आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आंसर आप निकाल सकते हैं। आपका सातवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसमें 269 जोड़ने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जो 269 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग वह संख्या बन जाए। चलिए अब देखते हैं, पहले क्या करेंगे 269 प्लस 31 कर लेते हैं, 9 1 10, 10 की 0, और यानी कि कितना आ जाएगा 290, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं। चलिए 269 प्लस कितना हो जाएगा 16, 9 6 15, 15 की 5, इसमें हो जाएगा एक जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यानी 2, ये किसी का पूर्ण वर्ग है 285, यानी कि 285, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, 7 जोड़ देते हैं, 7 जोड़े कितना आ जाएगा 269 प्लस 7 बराबर 276, ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बचती एक ही संख्या, उसे भी जोड़ के देख लेते हैं, कितना 269 प्लस 30, यानी कि 289, यानी कि 289 आ जाता है। तो यह किसका जो है पूर्ण वर्ग होगा, यह पूर्ण वर्ग होगा आपके 17 का, किसका 17 का। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आ जाएगा आंसर नंबर
ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया और क्या हमें निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 289 है, तब दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे गुणनखंड दिया है, मतलब गुणनफल दे रखा है, उसके बाद उनके वर्गों का योग भी दे रखा है। यानी कि हम दो संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? x इंटू वाई का मान कितना दे रखा है? 120 दे रखा है, और उनके वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 289 दे रखा है। चलिए हमें क्या मान निकालना है? इन दोनों संख्याओं का योग है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कितना होता है? चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है? 289 289 प्लस 2 गुणे कितना आ गया? एक्स वाई का मान कितना है? 120। यहाँ पे मान रखेंगे 120, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। चलिए 289 प्लस कितना आ जाएगा? 120 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 240। चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पे 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 8 4 12 की 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 4 1 5 आएगा, यानी कि 529 आ गया। तो x प्लस वाई का मान, यानी कि स्क्वायर को इधर ले जाए तो रूट में हो जाएगा, यानी कि 529, यानी कि x प्लस वाई का मान आपका आ गया यहाँ पे 23। क्या आ जाएगा? 23। चूंकि 529 किसका वर्गमूल है? 529 का वर्गमूल 23 होता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपका 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि यदि 8 की पावर x प्लस 2 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 का मान होगा। यानी कि यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा आसानी से। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या देखा है? 8 की पावर x प्लस 1 बराबर क्या है? 64। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपका मान किसका ज्ञात करना है? 3 की पावर 2 ब्रैकेट में x प्लस 1, यानी कि इसका मान करते हैं। चलिए हम देखते हैं, क्या हम 2 की पावर 8 को इस पर लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 64 को हम इसी प्रकार से लिख सकेंगे 2 की पावर 6 2 की पावर 6। चलिए यहाँ पे घातों की तुलना करने पर हम घातों की दोनों की तरफ तुलना कर रहे हैं। चूंकि आधार यहाँ पे सेम है तो इसलिए दोनों की घातों की तुलना हो जाएगी। यहाँ पे क्या है आपका? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x प्लस 3 हो गया आपका। यहाँ पे कितना आ गया? 6। चलिए अब यहाँ पे ले जाते हैं 3x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 6। 3 इधर ले जाए, पक्षांतर करेंगे, 3x बराबर 6 माइनस 3, यानी कि 3x बराबर कितना आ जाएगा? 3। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, तो x बराबर हो गया 3/3, यानी x का मान हो गया 1। तो हम x का मान यहाँ पे 1 हम रख के देख लेते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। 3 इंटू 2 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा? 2 बराबर 3 की पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 81। कितना आंसर आएगा? 81। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 81। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कितना भी बड़ा होगा, बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। मैंने पहले ही बता चुके हैं कि आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाले हैं, और बिल्कुल आसानी से आपको हम बताने वाले हैं, ताकि जो भी कमजोर स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट को ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए, ताकि आसानी से वो अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को क्रैक कर सके। चलिए दोस्तों, ये 10वां क्वेश्चन किस प्रकार से आपको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखने में काफी ज्यादा लंबा है और काफी ज्यादा बड़ा भी है, इसलिए क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं और बिल्कुल आसानी से यह क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। चलिए क्या है? 40 का स्क्वायर बराबर 50 रूट x प्लस 500 का 30%। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या है आपका? 40 का स्क्वायर बराबर 50 है, रूट में x है, जहाँ पे x का मान निकालना भी है। चलिए यहाँ पे क्या है? 500
500। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। यहाँ पे परसेंट में दे रखा है 30, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे। चलिए 0 से 0 आपको कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया? 4 चौक 16, यानी कि 1600 हो गया। यहाँ पे कितना है? 50√x प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, 150 आ जाएगा। चलिए 150 को हम इधर ले आ लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे घट जाएगा 150, 1600 माइनस 150 बराबर 50√x, यानी कि यहाँ पे आपको आ गया 1450 बराबर कितना आ जाएगा? 50√x। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे? रूट को हटाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1450 गुणे 1450 इस प्रकार से। चलिए यहाँ पे क्या लिखे? 25 यानी कि 2500 गुणे अभी कितना हो जाएगा? यक्स। चलिए इसको नीचे करते हैं, चूंकि हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 1450 गुणे 1450 बटे में कितना आ जाएगा? 2500। 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे यक्स बराबर हो गया 145 गुणे 145 बटे कितना हो जाएगा? 25। 25 से दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 29 गुणे 29, 29 गुणे 29 यक्स बराबर। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 29 गुणे 29 का मान कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 841। कितना आ जाएगा? 841। 841 यदि आ जाता है मल्टीप्लाई करने पर तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से आपका आंसर 841 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कितना भी बड़ा होगा आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। जो भी हम बताएंगे हर क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाएगा और आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। नमस्कार।